क्या आपने हर दरवाज़ा खटखटा कर देख लिया पर हर जगह से मायूसी मिली? आज की ये कहानी आपको बताएगी कि जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं, तब वो कौन सी ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपका नज़रिया बदल देगी। एक बहुत बड़ा शहर था जहां जैद नाम का एक नौजवान रहता था। जैद की जिंदगी बहुत सुकून से चल रही थी। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी और एक प्यारा सा परिवार था। लेकिन अचानक वक्त ने करवट ली और उसकी खुशियों को नजर लग गई। जैद की तबीयत खराब रहने लगी। शुरुआत में लगा कि मामूली थकन है, लेकिन जब टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि उसे एक ऐसी पेचीदा बीमारी है जिसका इलाज शहर के बड़े से बड़े अस्पताल में भी नामुमकिन दिख रहा था। जैद और उसका खानदान टूट गया। पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। महंगे से महंगे डॉक्टरों से मशवरा लिया गया, लेकिन सेहत में कोई सुधार नहीं आया। दिन ब दिन जैद कमजोर होता गया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैद अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में मायूसी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी जिंदगी का सफर खत्म होने वाला है। तभी उसके घर के पास वाली मस्जिद से आज़ान की आवाज़ गूंजी, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। जैद ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पंज वक्ता नमाज की पाबंदी नहीं की थी, लेकिन उस दिन उस आज़ान की आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था। उसने कांपते हाथों से वुज़ू किया और मस्जिद की तरफ चल दिया। जब वो मस्जिद में दाखिल हुआ और पहली बार सच्चे दिल से सजदे में सर रखा, तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपना सारा दुख, अपनी सारी बीमारी और अपना सारा बोझ अपने रब के कदमों में रख दिया है। उसने सजदे में गिरकर रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरे दर पर आया हूँ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, पर तू तो सब जानता है, मुझे खाली हाथ मत लौटाना। जैद ने उस दिन एक पक्का इरादा कर लिया, अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो नमाज नहीं छोड़ेगा। दिन गुजरते गए। जैद की हर सुबह फजर की ठंडक से शुरू होती और रात इशा के सुकून पर ख़त्म। हैरत की बात यह थी कि जिस बीमारी ने उसे बिस्तर से लगा दिया था और जिस दर्द की वजह से वो सो नहीं पाता था, अब वो धीरे धीरे बेहतर महसूस करने लगा था। उसके चेहरे की जर्दी खत्म हो गई और वहाँ एक नूर आ गया। एक महीने बाद जब वो दोबारा अस्पताल गया तो वहाँ का मंजर देखने लायक था। पुरानी रिपोर्ट्स और नई रिपोर्ट्स को मिलाते हुए डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और जैद की तरफ देखा। डॉक्टर ने कहा, जैद, मैं नहीं जानता तुमने क्या किया है, लेकिन ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, बीमारी का नामो निशान तक नहीं है। जैद की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो समझ गया था कि ये किसी दवाई का कमाल नहीं, बल्कि उस रब के सामने झुकने का असर है जिसने मौत के मुंह से भी जिंदगी निकाल ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए। हम अक्सर परेशानियों में लोगों के पास मदद मांगने भागते हैं, जबकि असली सुकून और हर मुश्किल का हल सिर्फ अल्लाह की इबादत में है। सजदा वो जगह है जहां हम ज़मीन पर गिरते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ आसमानों तक पहुंचती है। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये हमारी रूह और जिस्म दोनों के लिए एक शिफा है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी चाहते हैं, तो आज से ही नमाज का दामन थाम लीजिए। अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक दे। आमीन।